देश में त्रिभाषा सूत्र हम लागू रखे हैं, तो इसलिए एक दो या चार शब्द हिंदी में मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वार्तावली टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये 50वीं एपिसोड ख़त्म हुआ है, 1 साल पूरे हो गए। मुझे लगता है जब ये वार्तावली शुरू हुआ और मैं यहाँ आया था, शायद ये कल परसों ऐसे लग रहा है, कुछ दिन पहले। 1 साल ऐसे ही बीत गए। और वार्तावली जो है ये इसके लोकप्रियता जो है, रियली इट्स समथिंग रिमार्केबल। लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं समझता हूँ डीडी न्यूज़ में जितने कार्यक्रम हैं, इसमें एक स्पेशल स्थान है हमारे वार्तावली कार्यक्रम का। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में जो अन्य अन्य भाग है, पहली बात यह है कि ये संस्कृत शिक्षण जो थोड़ा बहुत इसमें जो मिलता है, मैं समझता हूँ ये इसका एक महत्व है। जैसे मैं पहले कहा था कि अन्य भाषाओं जो बोलने वाले लोगों को वो संस्कृत के साथ उनका जो कनेक्शन जो है, इससे मालूम होता है और कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात, आपका साक्षात्कार कार्यक्रम में जो इंटरव्यूज़ आप करते हैं, उसमें भी बहुत सीखने को मिलते हैं। तीसरी बात, ये आपके वार्तावली कार्यक्रम को लोकप्रिय करने के लिए, क्योंकि ये संस्कृत कार्यक्रम है और लोग सोचते हैं संस्कृत तो प्राचीन भाषा है और इस आधुनिक युग में इसका स्थान क्या है, लोग सोचते हैं। तो उसका जवाब आप इस प्रकार से देते हैं, क्योंकि ये हिंदी चलनचित्र संगीत का संस्कृत अनुवाद करने का एक चुनौती जो आप देते हैं लोगों को, मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा एक आइडिया है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। दूसरी एक बात, जैसे मैं पहले मेरे औपचारिक संस्कृत भाषण में कहा था कि आखिर में प्रसार भारती को संसद ने बहुत सारे जिम्मेदारियां दिए हैं और इसमें 3-4 मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उसका ज़िक्र करता हूँ। पहली बात यह है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम मजबूत करना चाहिए। मतलब हमारा काम में हम जो भी हम करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत करने का एक प्रयास उसमें होना चाहिए हर समय। दूसरी बात, इस देश की एकता और अखंडता, इसको हम कायम रखने के लिए हम काम करना चाहिए। मतलब हमारा काम हम जो भी करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन में हम ऐसे काम करें कि हमारे देश की एकता और अखंडता और मजबूत होते जाए। तीसरी बात, इस देश की विविधता जो है, इस विविधता को हम समझें, उसको हम जो रेस्पेक्ट देना है वो दें और उस विविधता को हमारे कार्यक्रमों में वो दिखना चाहिए। तो इस देश में विभिन्न राज्यों में और क्षेत्रों में अन्य अन्य भाषा, संस्कृति, ये जो है, ये आप देखते हैं दूरदर्शन एकमात्र एक संस्था है और आकाशवाणी जो रेडियो और टेलीविज़न में जो इस विविधता को समझ के इसको सामने लोग के सामने पेश करते हैं। इसकी वजह से जो दक्षिण भारत में हैं उन लोगों को उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह वहाँ का संस्कृति, संगीत और नाट्य शैली, ये सब इसको देखने का मिलता है एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए ये सब जिम्मेदारियाँ जो हमको संसद ने दिया है और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़िम्मेदारी से प्रसार भारती इसको निभा रहा है और हम इस प्रयास को आगे ले जाना चाहिए। और इस
दिशा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए एक काम है कि इस देश को जोड़ना। ये विविधता जो है, विविधता से हम डरते नहीं। शायद भारत एक देश है इस विश्व में जहाँ ये लोग 130 करोड़ लोग, हम विविधता से डरते नहीं। हम विविधता समझते हैं ये हमको मजबूत ताकत देने वाला चीज़ है। तो इसलिए इस देश को जोड़ने का काम हम हर समय करना चाहिए। और इस जोड़ने के सिलसिले में मैं समझता हूँ संस्कृत बहुत एक महत्व स्थान है, क्योंकि हमारा भाषाओं में एक जननी का एक स्थान है संस्कृत का। और इसलिए पूरा वो जोड़ने वाला तार जो है वो संस्कृत है भाषाओं में। तो इसको हम कायम रखना चाहिए और संस्कृत को उसका लोकप्रियता हम बढ़ाना चाहिए। ये काम आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे डीजी और अन्य अधिकारी और आप सब लोग को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये संस्कृत और ये संस्कृत कार्यक्रमों को और आगे ले जाने के लिए आपका कुछ सुझाव है तो हम सुनने के लिए तैयार है। हम इसको और आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।